मन को भी नियंत्रण में लेने का प्रयत्न करें। अनावश्यक विचारों को, योजनाओं को, कार्यों को कि जिसकी अभी मुझे अपेक्षा नहीं है, उन सभी विचारों को रोक करके रखें। और केवल मन में इस बात को उपस्थित रखें कि मुझे अपने इस जीवन का सत्य क्या है, इस जीवन की सफलता सार्थकता क्या है, कैसे है, उस पर मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करें। केवल स्वयं के प्रति जागरूकता का निर्माण अन्य सभी विचारों को बंद रखें। जीवन की उन्नति के लिए किन साधनों की, विद्या की आवश्यकता है, उनमें से कितना मेरे पास है, कितना नहीं। आज जो मेरा जीवन है उसे और अधिक इससे उन्नत किस प्रकार किया जा सकता है, उन बातों पर मन को केंद्रित रखें। इन प्रश्नों के उत्तर हमें यथावत प्राप्त हो, इस हेतु मन की एकाग्रता के लिए 3 बार हम ओम का उच्चारण करें। धीरे धीरे नेत्रों को खोल लेवे। सरल आध्यात्मिक जीवन विकास शिविर के सत्र में उपस्थित आप सभी शिविरार्थी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। जब हम अपने घर पर किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, तो अपने घर पर आकर सीधा ही वो कोई कार्य करना चालू कर देता है या पहले हमसे बात करता है? यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो सीधा दवाई देना चालू करते या पहले बात करते हैं? ये बात क्यों करनी पड़ती है? क्या जानने के लिए। क्या समस्या है, कहाँ पेच फंसा पड़ा है, कहाँ रुकावट है, अड़चन है, कमी है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है पहले? तो फिर उसका क्या होता है उपाय। तो आपको क्या लगता है हमें भी पहले क्या करना पड़ेगा? हमें भी पहले क्या करना पड़ेगा?
पता तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ अटके है, फटके है, उलझे है, फंसे है। तो हमें भी तो पहले कुछ समझना जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना अधिक पता होगा तो फिर आगे उपाय भी उसका हम बिल्कुल वहीं पर कर सकते हैं। तो आप सभी जीवन में एक बात से तो परिचित होंगे, आध्यात्म शब्द, धर्म शब्द आपने सुना है नहीं सुना है? सबका सुना हुआ ही है, ऐसा तो लगभग कोई नहीं होगा कि ये शब्द हम ना जानते हो। तो आपको शीघ्रता से इस विषय में थोड़ा ये उत्तर देना है कि धर्म आध्यात्म जैसा आज कौन सा युग चल रहा है, अभी कौन सा जमाना है? नहीं यूं नहीं, आपके लेटेस्ट उसमें बोलो, डिजिटल वर्ल्ड है अभी, ठीक है, मॉडर्न जमाना है, पूरा मॉडर्न है, डिजिटल युग है अभी। तो आज के डिजिटल युग में, मॉडर्न युग में अध्यात्म जैसा कुछ होता है या नहीं होता है? हो सकता है आउटडेटेड आइटम हो, जबरदस्ती कहीं घुसेड़ दी हो। तो आज के इस डिजिटल और मॉडर्न युग के होते हुए भी आध्यात्म जैसा कुछ है या नहीं है, और यदि होता है तो क्या होता है? ये बात पकड़ में आ रही? दो बात है, एक क्या है, होता है या, और होता है तो छोटा सा है। तो आपसे प्रारंभ करें, सबसे लेंगे उत्तर एक बार, थोड़ा थोड़ा शीघ्रता से, थोड़ा आप अपना मनोभाव प्रकट कर दे। तो आपको क्या लगता है, अध्यात्म जैसा कुछ होता है या नहीं होता है? जैसा आप समझते हैं होता है, तो क्या क्या होता है? अध्यात्म यानी धर्म यानी क्या लगता है आपको? अपना पर्सनल बता सकते हैं, जैसा आप समझते हैं, कोई इसमें संकोच की बात नहीं है, परिवार पूरा फैमिली है, ठीक है। तो जैसा हम समझते हैं वैसा अपना बात रखें तो इससे में और स्पष्टता होगी। तो क्या लगता है, धर्म अध्यात्म से क्या समझ में आता है? होता तो है, चलो एक बात आपने बता दी, पर वो इससे समझ में क्या आता है, क्या होता है? जो भी समझ में आए आप बता सकते हैं। श्रेष्ठ जीवन, ठीक है। तो श्रेष्ठ जीवन भी थोड़ा व्यापक शब्द है ना, उसमें भी कोई पर्टिकुलर चीज कहना चाहेंगे? जैसे श्रेष्ठ में क्या? मीठा बोलना, हेल्प करना, ऐसा कुछ कहेंगे थोड़ा? तो ऐसा होना आध्यात्मिक होना है, ठीक है। चलो आपकी ये समझ है। अच्छा, आपके जीवन में ऐसा कुछ आप करते हैं क्या जिसको आप अध्यात्म कह रहे हैं, ऐसा कुछ आप अनुभव करते? अब ये तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने ये उत्तर ठीक ठीक दिया इसलिए मैं आगे बढ़ गया थोड़ा। तो आप अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव करते हैं कि क्या आध्यात्मिकता है? कोई एक बात खाली प्रयास करते हैं या करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है आध्यात्म जैसा कुछ होता है? कैसे समझ में आता है, क्या होता है अध्यात्म? सात्विक आहार लेना, मधुर वाणी बोलना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो अध्यात्म से हम क्या समझते हैं और वास्तव में क्या होता है। सात्विक भोजन, आहार लेना, मधुर वाणी बोलना, इसको ये आप अध्यात्म का, दूसरे को सहयोग करना। अच्छा, आप अपने जीवन में इसमें से क्या कोई चीज प्रयोग कर पा रहे, कर रहे हैं? लगता है कि ये चीज मैं कर रही हूं, सात्विक आहार करने का प्रयत्न करते, इस रूप में आप अपने आप को यानी आध्यात्मिक मानते हैं, सात्विक आहार करने के रूप में, इसके कारण आप अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है अध्यात्म जैसा कुछ होता है? तो सबसे अच्छा व्यवहार आदि करना। तो व्यक्तिगत जीवन में आप किस रूप में, तो ऐसी कोई अध्यात्म वाली चीज अपने जीवन में देखते हैं आप? क्या देखते हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते, तो ये अध्यात्म के कारण हो रहा है, ठीक है। आपका क्या मानना है, अध्यात्म जैसा कुछ होता है या नहीं होता है? हैं? हाँ जी, कैसे? यानी अच्छा व्यवहार, वो संस्कृति यानी अच्छा व्यवहार। तो व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई अध्यात्म आप अनुभव करते, प्रयोग करते क्या?
अच्छा सिखाने का प्रयत्न करते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आप में से यहाँ पे आपको क्या लगता है बेटा, अध्यात्म जैसा कुछ होता है? सुना है कहीं अध्यात्म धर्म वर्म कुछ सुना है? पल्ले पड़ा है कभी, आया है कहीं टक्कर में, पड़ गया कान पे कभी? क्या लगा है इससे, क्या होता है? तो सबको मदद करना ये अध्यात्म होता है, ऐसा लगता है? ठीक है। अच्छा, आप अपने जीवन में ऐसा कुछ यूज करते, कोई प्रयोग करते ऐसी कोई बात का? क्या करते हैं? अच्छा, ये आप उनको, तो इस व्यवहार के कारण आप अपने आप को क्या समझते हैं? आध्यात्म समझते, आध्यात्मिक समझते आप अपने आप को? समझते हैं या नहीं समझते? तो ये चीज अच्छी है बुरी है? यानी थोड़ा ये लगता है अध्यात्म कुछ थोड़ा और भी होगा, अलग भी, तो पूरा नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है, अध्यात्म जैसा कुछ होता है नहीं होता है? मैं जिसको पूछूं वही बताएंगे, लाइन में चलेंगे हम, फिर दूसरों को भी अवसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नए हैं ना, इन सब का लेना बहुत जरूरी है फीडबैक। फिर आगे हम थोड़ा और विचार कर लेंगे। आपको क्या लगता है बेटा, अध्यात्म जैसा कुछ होता है? क्या होता है अध्यात्म? ये अध्यात्म होता है? तो तिलक लगाना क्या है? माला पहनना? देखो मैंने धोती पहनी है, ये क्या है? चलो ठीक है, आपको ये लगता है अध्यात्म धर्म ये किसी को हेल्प करना होता है। अच्छा, आप अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ करते हैं, ऐसा करते हैं? तो यदि आप ऐसा कर रहे तो ये आपके जीवन की क्या कहलाएगी, आध्यात्मिकता कहलाएगी? यदि आपने कहा अध्यात्म यानी किसी की हेल्प करना, और यदि आप ये कर रहे हैं तो ये आपके जीवन की क्या कहलाएगी, आध्यात्मिकता कहलाएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है अध्यात्म जैसा कुछ होता है या नहीं होता है? क्या होता है अध्यात्म यानी? हम्म, हम्म, ठीक है। तो उसमें से आप अपने जीवन में कौन सी चीज प्रयोग कर पा रहे या करते हैं अध्यात्म की, कोई एक बात? अच्छा, ये ध्यान रखते हैं आप? तो ये चीज किस कारण से है आप में? अध्यात्म के कारण। तो इस रूप में आप अपने आप को आध्यात्मिक कह सकते हैं? ठीक है, आपको क्या लगता है बेटा? सही और गलत का विवेक होता है। तो अपने जीवन की कोई बात बता सकते हैं कि कैसे आप उसमें कोई फायदा ले रहे या उसके हिसाब से कर रहे? जैसे? हाँ। हेलो। हेलो। अभी के समय में जो टीनेजर जो हमारी एज के होते हैं वो काफ़ी सारी कुरीतियों से गुजरते हैं, तो उसमें सही गलत का जो विवेक है वो अध्यात्म से मिलता है, वो मैं खुद अनुभव कर सकता हूँ। कोई एक एग्जाम्पल अ, आपका अपना? व्यसन नहीं करना। व्यसन नहीं करना, ठीक है। तो आप अभी निर्व्यसनी है अध्यात्म के कारण, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो निर्व्यसनी होना इस रूप में आप अपने आप को आध्यात्मिक मान सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, पीछे दे दीजिए। आपको क्या लगता है अध्यात्म जैसा कुछ होता है या नहीं होता है? जी होता है। क्या होता है अध्यात्म यानी, धर्म यानी? मतलब हमें जो चीज़ें दिखती है हम्म, और विज्ञान है उससे तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कैसे क्या वर्तन करना है। हम्म, आग से जल जाएंगे वो चीज़ें थोड़ी कुछ उम्र में पता चल जाती है, पर जो चीज़ें अंदर चलती है जिसको हम लोग सीधा सीधा क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम्म। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है अध्यात्म में आती है। वो तो वाला। कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे आप स्वयं के जीवन में भी प्रयोग कर रहे हो, ऐसी कोई बात? हाँ वही, जैसे यदि मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ तो कब कब मुझे गुस्सा होना है और कब
सामने वाले व्यक्ति को प्यार से समझाना है, कहाँ तो पे ये उसकी विवेक रहता है आपको, हाँ, ये तो- समझ रहती है, हाँ उस पे चिंतन चलता है कि कब चलता उसको रहता है। तो डांटना है ये और चीज कब किस कारण से मान रहे आप अपने आप में? ये जो सोच है, समझ है, नॉलेज, एक नॉलेज हुआ ना, जी ये जी जी कब करना है और कब, नहीं तो करना ये नॉलेज आप किस पोर्शन में डालेंगे, ये किस कारण मानेंगे अपने आप में? हाँ मतलब कर्तव्य और क्या सही है, हाँ, सही मतलब अभी ये नॉलेज जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री का तो नहीं कहेंगे, जी 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 तो ये नॉलेज किस पोर्शन में डाल रहे हैं? अध्यात्म में। आध्यात्म में डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई नए इधर दे दीजिए, कोई और नया हो, नए शिविरार्थी, कौन नए हैं पीछे, और कौन बताना चाहता है स्वेच्छा से? हाँ दीजिए, वो बेटी को दीजिए, पीछे छोटी बेटी जो आपके बगल में। हाँ बताओ बेटा। आध्यात्म का अर्थ तो ये भी है कि मतलब अच्छे सुविचार रखे अपने पास, मतलब अच्छे विचार होने चाहिए दूसरों के लिए, खुद के लिए भी। तो अध्यात्म का अर्थ है अच्छे विचारों हाँ। का होना, या अध्यात्म का या अच्छे बिहेवियर्स भी होना अच्छा चाहिए। बिहेवियर्स, ये अध्यात्म के कारण होता है। हाँ। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन में ऐसा क्या अनुभव करते हैं अध्यात्म का? दूसरों की सहायता करना, मतलब किसी भी बेनिफिट के बिना हाँ, दूसरों की हेल्प बहुत करना। बढ़िया, बिना फायदे के हेल्प हेल्प करना, करना। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई, और कौन था इधर? हाँ जी, बहन जी को दीजिए, इधर बेटा आपके राइट में। हाँ नमस्ते. श्लोक आणि मंत्र पठण हे आध्यात्मिकतेशी निगडीत आहेत असं मला वाटतंय आणि माझ्या जीवनात मी ह्याचा अनुभव घेते. सकाळी उठल्याबरोबर मी कराग्रे वसते लक्ष्मी आणि जेवताना वदनी कवळ घेता. आणि मुझे ज्यावेळेस- ट्रांसलेशन करना पड़ेगा इसका, मतलब इनका दुभाषिया चाहिए कोई। बहन जी क्या कहना चाह रही है? जी आचार्य जी, हाँ। उनका कहना है कि वो सुबह उठ के मंत्रोच्चार करते हैं। ठीक है, उन्होंने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ठीक का है, बताया। ठीक है, तो उनके जीवन में जो ये हैबिट है, हाँ जी, उनको ये बता रहे कि वो आध्यात्म के संदर्भ- कारण से, ठीक है, बढ़िया, आणि- बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। मला ज्यावेळेस अडचण शारीरिक ज्या त्रास म्हणजे छातीत वगैरे दुखतं त्यावेळेस मी विठ्ठल विठ्ठल म्हणले ना की थोडंसं मला कमी जाणवतं ते त्रास. हाँ, શરીરમાં मला કોઈ અનુભવ आहे. हाँ, તકલીફ થાય છે ને, જ્યારે છાતીમાં દુખાવો કે ઉપડે, હા. તો ભગવાનનું નામ લેવાથી એ દુખાવો वो ઓછો कम हो feel થાય जाता है, છે. तो હા. आध्यात्म से बेनिफिट मिल रहा है, अवश्य. ठीक है। आप हिंदी समझ लेते हैं ना? हो हो. ठीक है, ये आज बढ़िया लगा। मराठी बहुत लोग बोल रहे थे, पंजाबी आई और मारवाड़ी भी आई, गुजराती भी आई, अच्छा लग रहा था, मीठी लग रही थी। भारत की ये सारी भाषाएं कितनी मीठी है। माजे माजे कर रहे थे, मेरे को माजे माजे में मैं माजा क्या समझ न रहा, पर माजा माजा बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने। तो इसका भी अपना एक मज़ा है। और फिर भी देखो, हम सब अलग अलग मोती है, फिर भी हिंदी भाषा ने हम सबको यहाँ बिठा के एक करके रखा। ये ताकत हिंदी की है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी। तो और कोई विशेष अपना अनुभव? क्या आचार्य जी? हाँ जी, हाँ, ठीक है, तो अध्यात्म से लाभ होता है, ठीक है। हाँ जी हेमंत जी। आध्यात्म धर्म तो मालूम नहीं है, मार्केटिंग सुबह बहुत इसकी होती है, इतना मालूम है, लेकिन क्या है क्या नहीं मालूम नहीं है। कुछ घंटी वंटी बजाना या ऐसा कुछ कर लेना, और मतलब कि ऐसा कुछ कर लेंगे तो कोई नड़े नहीं, हाँ, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। वो अध्यात्म और इसका फायदा है, घंटी बजा लूंगा कोई नड़ेगा नहीं, कोई नड़े नहीं मुझे, खाली मैं घंटी या कुछ बजा लूं, कुछ श्लोक कृपा हो जाएगी। कुछ श्लोक लोग बोल लूं तो ठीक हो जाएगा। ये भी तो होता है, आप बोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों। धर्म और अध्यात्म में ये भी तो होता है, व्रत करना, जप करना, माला पिरोना, होता है नहीं होता है, मंदिर जाना, तिलक लगाना, होता है या नहीं होता है? ये भी धर्म अध्यात्म है कि नहीं है? ये भी तो धर्म है ना, तो ये तो नहीं बोल रहे आप हैं? अध्यात्म और धर्म से अब ये तो नहीं बोल रहे हैं। कौन सा? तो उपासना धर्म से अलग होती है। हाँ, प्रश्न तो अध्यात्म एक ऐसा शब्द है
जिसके अंतर्गत क्या होगा, सारी चीजें आ जाएगी। हाथी का पैर है शब्द। नहीं, उपासना का होता है मतलब कि उपासना मतलब तो पद्धति है। अब आपकी उपासना करने की पद्धति अलग हो सकती है, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, पूर्व में मुंह करके भी कर सकते हो, पश्चिम में मुंह करिए। नहीं, उपासना अध्यात्म के भी है ना, कई विभाग होते हैं ना, नहीं, वही तो कर्म कह रहा हूं। करना, ज्ञान उपासना लेना, फिर जैसे आप कह रहे वैसे उपाय, पर मूल चीज सारी क्या है, ये सारा किसके अंतर्गत मानेंगे? अध्यात्म के अंदर अध्यात्म, नहीं, बस धर्म इतना अलग। ही है, इतना ही है, इतना ही है कि कोई भी उसको अंदर, क्योंकि अध्यात्म एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, उसमें कई चीजें आ जाती है, खान पान आ जाता है, व्यवहार आ जाता है, चिन्ह आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं, पढ़ना पढ़ाना भी आ जाता है, क्रिया करना, सारी चीजें आ जाती है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई अध्यात्म यानी होता है या नहीं होता है। अब मैं सामूहिक रूप से पूछने जा रहा हूं, कितने लोग मानते हैं कि अध्यात्म जैसा आज के डिजिटल मॉडर्न युग में भी होता है? ऐसे कितने लोग मान रहे? ठीक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता? क्या बात है? अच्छा, 7 अरब मनुष्य है पृथ्वी पे, हैं? क्या सारे के सारे अध्यात्म को मानने वाले हैं या नहीं भी होते हैं? नहीं भी तो होते हैं ना, अधिकांश हो सकते, अधिकांश तो नहीं होंगे पर है सही, मतलब बहुत सारे हैं। 200 करोड़ से ऊपर तो पक्का, उससे ऊपर तो पक्का। ये तो अपने और चीजों में ही मानने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, वो भी हो सकता है हम कहीं फंस गए, वो बच गए हो, तो हमें ये तो पक्का करना है कि कहीं हम तो नहीं फंस गए और वो लोग हमसे ज्यादा तो बुद्धिमान नहीं है। वही तो हम क्लियर करने बैठे हैं। तो धर्म और अध्यात्म जैसा होता है ऐसा अधिकांश का मानना है, नहीं होता ऐसा पता नहीं, संकोच में शायद ना कह रहे हो कोई, या डाउट में भी हो। अच्छा, डाउट वाले कितने हैं, होता है नहीं होता है, खुद अपने घर के ही हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक प्रामाणिकता है। या आपने प्रामाणिकता से हाथ के, ये अध्यात्म है, आप आध्यात्मिक हो, आपने सच कह दिया बिना शर्म के। तो क्योंकि ये पोर्शन किस्म का है, आध्यात्म का, जैसा है वैसा कहना, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो अध्यात्म जैसा होता है ऐसा हम मान रहे, अधिकांश लोग मान रहे। तो अध्यात्म में एक चीज तो आप सब बता रहे, किसी की मदद करना, किसी को कष्ट न देना, सच बोलना, पुरुषार्थ करना, दान करना, परोपकार करना, सेवा करना, कर्तव्य का पालन करना, ये सारा आप किस में मान रहे हैं? पक्का इसी को लेकर अध्यात्म को आध्यात्मिक कह रहे हो ना आप। पर मैं कह रहा हूं केवल ये होता है या दूसरा भी होता है? दूसरा भी होता है। दूसरा क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलना तो है, पर व्यवहार में देखो, व्यवहार का रोज हम क्या करते, धर्म अध्यात्म से रोज उठ करके और पूरा दिन, जैसे बहन जी ने एक बताया कि भाई कराग्रे वसते लक्ष्मी आदि आदि जो भी है कि मंत्र बोलते, पूजा। हाँ जी, रोज सुबह से लेकर शाम तक देवी देवताओं को प्रसन्न करना, अपने ऊपर उसकी कृपा हो जाए, उसके लिए जो जो ऐसे कर्म विधान है उसको करते हुए, धार्मिक चिन्ह आदि को धारण करते हुए अपने आप को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रखना। ऐसा भी होता है या नहीं होता है? जो सुरेश भाई जी ने अभी बताया कि अपने आप को पूजा पाठ अर्चना आदि करते हुए, कुछ चिन्हों को धारण करते हुए, माला तिलक या जो भी कहो, कपड़े कहो, जो भी कहो, इन सब चीजों को भी हम करते या नहीं करते हैं? व्रत जप तंत्र मंत्र यंत्र, ये भी होता है या नहीं होता है? ये चीजें भी होती है ना। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? अध्यात्म है ना। हाँ बेटा, अध्यात्म की एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं जाती है, वो करी जाती है। जैसे जैसे कि भक्ति, हम्म, और बाद में जैसे अगर किसी की मदद करनी है वो करी जाती है, दिखाई नहीं जाती। तो तिलक तो दिखता है ना बेटा, करो तो। हाँ, तो वो भी करी जाती है। तो वो तिलक दिखता है, माला दिखती है कि नहीं दिखती है? चोटी, हाँ तो ये भी अध्यात्म है या नहीं है? हाँ। आपने आंसर तो जबरदस्त दिया है, पर मैं फिर भी अब खूंटा मजबूत कर रहा हूं। आप समझ रहे हो, है वो छोटे पर बड़े पक्के हो। तो आपने बात तो सही बता दी, पर और थोड़ा पक्का कर रहा हूं। आपने कहा जो अध्यात्म दिखाई देने की चीज, वो जीने की या तो
करने की चीज है। बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्होंने। पर मैं कह रहा हूं, लोग ये कहते तिलक किया है तो उसको आप क्या कहोगे? दिखाई देता है कि नहीं आध्यात्म? हाँ। तो ये भी तो है ना, ये तो चर्चा चल रही है, हैं? तो आप भी उलझे कि नहीं उलझे अब थोड़ा? हाँ, तो अब उसी को क्लियर करते हैं। और अधिकांश कौन से होते हैं, करने वाले या दिखाने वाले? हैं? दिखाने वाले ही ज्यादा मिलते हैं आपको। बढ़िया, आप तो उसमें भी प्रेस करके कपड़े सज धज के जाते पूरा, जैसे किसी मान लो बिजनेस की मीटिंग में जा रहे हो तो उसमें भी सज धज के आदमी जाता है। और इन चीजों को भी हम अध्यात्म मानते या नहीं मानते हैं? अच्छा चलो, हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, चोटी हो, धोती हो, तिलक हो, माला हो, चिन्ह हो, आपत्ति की कोई बात है ही नहीं। पर प्रश्न यह है, यदि ये आध्यात्म है तो उससे कोई अपेक्षा रखी जाएगी कि नहीं? ये बात पकड़ में आ रही है आपको? रखने में कोई दिक्कत? चाहे 10 फीट की चोटी रख लो, कौन मना करता है? चाहे कितना भी तिलक बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े चाहे जो पहन लो, चाहे मंदिर में 2 घंटा बैठो, चाहे 8 घंटा बैठो, कोई दिक्कत। पूजा चाहे आप फूल चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, आधा घंटा चढ़ाओ, किलो चढ़ाओ, 4 किलो चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो व्यक्ति ये कर रहा है वो यदि आध्यात्मिक है तो उससे कोई अपेक्षा होगी या नहीं होगी? उसके जीवन का कोई स्तर, लेवल होगा या नहीं होगा? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक है, धार्मिक है, तो उसके जीवन का स्तर, जीवन, व्यवहार, वर्तन, वाणी कैसा होना चाहिए? आत्मवत व्यवहार और सरल और विवेकी, सेवाभावी, परोपकारी, विनम्र। ये अपेक्षा रहेगी या नहीं रहेगी? एक आर्मी मैन है, आर्मी के कपड़े में खड़ा है, फुल यूनिफॉर्म में है, और यहां पे कोई दंगा हो रहा है, पुलिस वाला है, फुल यूनिफॉर्म में है, कोई दंगा हो रहा है, तो वो भी हमारी तरह देख रहा है। अब क्या करोगे? क्या सोचोगे? पहले उसको मारना पड़ेगा ना। कोई डॉक्टर है, अब कोई यहां पे मान लो फर्स्ट एड की उसको जरूरत पड़ गई है और डॉक्टर खड़ा है, कैसा लगेगा? क्या आप उससे यह अपेक्षा रखेंगे? तो हर व्यक्ति से आप अपेक्षा रखते हो कि नहीं रखते हो? एक म्यूनिसिपालिटी का भी यदि कोई मान लो कर्मचारी है तो उससे भी क्या अपेक्षा रखते हो? वो अपनी सफाई ठीक से करे, रखते हो कि नहीं रखते हो? टाइम पे आए, रखते हो कि नहीं रखते हो? सफाई बराबर करे, आपसे बात ठीक से करे, रखते हो कि नहीं रखते हो? जब एक सफाई कर्मचारी से इतनी अपेक्षा रखते हो, एक डॉक्टर से, एक हर व्यक्ति से आप अपेक्षा, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति से भी कोई अपेक्षा होगी या नहीं होगी? चलो दूसरों को ना, उसके घर वालों को तो होगी कि नहीं होगी? कम से कम उसके घर वालों क्या होगी? वो अच्छी या बुरी? अच्छी मतलब अच्छे व्यवहार की होगी या नहीं होगी? समझदारी की उससे अपेक्षा होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो अब बात थोड़ी जरा दोनों जोड़ो। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो टोपी, धोती, माला, मंदिर, पूजा पाठ, मंत्र, जप, तंत्र, यंत्र करता है वो सारे सत्यवादी, परोपकारी, सेवाभावी, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं? ऐसा आप कह सकते हैं? देखो, सो तो नहीं गए हो ना आप? आध्यात्मिक व्यक्ति पे उंगली उठा रहे हो, मैं नहीं उठा रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। उंगली आप उठा रहे हो। क्या ये सारे जो भी इन चिन्हों वाले, लक्षण वाले, इन सारी व्यवहार वाले, इस प्रकार की प्रक्रिया को, क्रिया को करने वाले, क्या ये सारे जो हम अपेक्षा उनसे सोच रहे वो अपेक्षा पूरी कर पाते हैं या नहीं? अधिकांश नहीं कर पाते। कोई कर सकता है और कोई नहीं भी कर सकता। पर पहना है तो करेगा ही, ऐसा है क्या? पर पहना हुआ है तो वो धार्मिक तो अभी तो मानते हो ना? समझ रहे हो आप? अभी तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो है कि नहीं वो एक अलग चीज हो रही है। पर तिलक तो किया है कि नहीं मैंने? अभी 1 घंटा मंदिर में बैठ के बाहर आया कि नहीं आया? अब अपने गल्ले पे बैठ गया,
लगा काटने, ले दबा के ले। अब धार्मिक हुए, इसको आप धार्मिक आध्यात्मिक कहेंगे या नहीं कहेंगे? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने चिन्हों को, लक्षणों को तो धारण किया है, पर अपेक्षा उनसे जो होनी चाहिए वैसा आचरण नहीं है, तो वो आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? बढ़िया। ये बलपूर्वक तो नहीं हो रहे ना, मारी मुसलमान तो नत बनाया ना, जय जो भाई। देखो यहां पे मैं तो खाली है ना आपके सामने दो पक्ष रखूंगा, बुद्धि आपको चलानी है। मैं सीधा परोस के कुछ देने वाला आलसी आदमी हूं थोड़ा, मैं तो केवल रखूंगा, खाओ अपने आप, ठीक है? तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये यदि इस प्रकार का, तो अब ये जो रह गए कि जो अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहे पर ये सारी चीजें कर रहे, नवरात्रा भी रहते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर उनके आचरण में, व्यवहार में, वाणी में उनका परिवार ही उनसे संतुष्ट नहीं है, दूसरे की तो कथा ही जोड़ो। तो अब ये सारी चीज जो हो रही है उसे क्या कहेंगे आप? उसे क्या कहेंगे? बहुत सुंदर शब्द आध्यात्म का एक है, पाखंड। पाखंड की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अंदर कुछ बाहर कुछ, उसका नाम क्या है कुछ दिखाओ, इसका नाम क्या है? पाखंड। और कुछ नहीं होता, घोटाले का नाम ही पाखंड है। तो यदि मैंने ये चोला धारण कर रखा है, ये सर्टिफिकेट ले रखा है, उस क्लब का मेंबर हो गया हूं और मैं उस क्लब के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूं, तो अब मैं उसका मेंबर नहीं हो सकता, उसका नहीं हो सकता हूं। आचरण ही उसका सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी का होता है। ये बात क्लियर है आपको? तो अब आप इससे क्या समझ में आ रहे? चिन्ह जो होते हैं ये धर्मी आध्यात्म होता है या जो हमारा व्यवहार होता है वो आध्यात्म होता है? कितने लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर है? तो आध्यात्म धर्म का संबंध किससे हुआ? जीवन से, व्यवहार से हुआ। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है? यदि इतनी बात स्पष्ट हो तो अब दूसरी बात पे हम चलते हैं। आप में से कितने लोग बलवान होना चाहते हैं? ठीक है। रूपवान? गोरे कितने? वो लोग गोरे होने वाले भी है, अभी हाथ ऊपर नहीं करे, सारे गोरा होना चाहते। 70 साल में भी सोचते स्किन में ग्लो कैसे आ जाए। तो बलवान भी होने वाले हैं, गोरे। अच्छा, बाल कितने लोग लंबे करना चाहते हैं? झड़ रहे अब तो बाल भी लंबा करना चाहने वाले। कितने लोग ऐसा चाहते कि मेरी आंखों की रोशनी तेज रहे? वाह, बहुत अच्छा, आज आपको मिलने वाला है, आंखों की रोशनी तेज करने वाले भी है। सबसे तेज चाहिए कि कम चाहिए तेज? क्या चील से ज्यादा तेज किसी की हो सकती है? हाथी से ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है? हैं? भालू से लंबे बाल किसी के हो सकते? बोल नहीं रहे, अभी हाथ तो ऊपर किए जा रहे थे फटाफट। 50 फीट यदि बर्फ के नीचे मछली पड़ी है तो अभी भालू को पता चल जाता है, नाक देखो उसका कैसा है, तेज है कि नहीं है। तो हम अपनी चीजें तेज करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे? और तेज किसके पास है? जानवरों के पास है। कितने लोग जाना चाहते हैं? तेज रोशनी चाहिए तो वहां जाओ, बल चाहिए तो वहां जाओ, सब प्रकार का बुलडोजर भी और सब है। कितने लोग जाना चाहते हैं? ट्रांसफर लेना चाहता है कोई? नहीं चाहते हैं। हाथ में है तो चले जाएंगे, चलो देखते हैं। अभी हाथ में कुछ नहीं, बहुत आसान है जाना, जाना तो बहुत ही आसान है, उधर कठिन तो इधर रहना है। उधर जाने के लिए तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो उधर आप जाना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब आप इधर क्यों? इधर क्यों रहना चाहते, उधर क्यों नहीं चाहते?
ट्रांसफर लेना क्यों नहीं चाहते? थक नहीं गए इस जॉब से? हैं? इधर सुख ज्यादा है, गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी, हैं, पिज्जा। अच्छा, ये बच्चा तेज है। तो हम सब वहां जाना नहीं चाह रहे, इधर रहना चाह रहे, तो आप कह रहे इधर सुख ज्यादा है। वास्तव में देखो तो सुखी कौन है, वो है या हम? आपको तो उठ के भागना पड़ेगा डिब्बा लेके वही चौपाटी पे। वैसे देखने जाए तो आजकल हम ज्यादा दुखी है। तो सुखी कौन है? टेंशन। अच्छा, इनको डिप्रेशन नहीं आता होगा क्या? है, हमें डिप्रेशन आ रहा है, सुखी हम है, साधन वाले हम है, फिर भी डिप्रेशन वाले कौन ज्यादा है? अच्छा, इन लोगों को नहीं आता होगा क्या? 24 घंटे इनके ऊपर मौत लटकती है, फिर भी डिप्रेशन। तो बताओ मजा किधर है? मजा किधर है बताओ? मस्त रहते हैं। तो वहां जाना चाहते हो या नहीं, इतना बताओ ना। छोड़ो बाकी सब, नहीं चाहते क्यों? अभी भी उत्तर नहीं दे रहे। वहां आप क्यों नहीं जाना चाहते? वो कर्म करने में, अब देखो बंदर जहां मन चाहे कूद रहा है। बल्कि आप अभी खड़े नहीं हो सकते, खड़े होके दिखाओ। इस शिविर में खड़े होके जाके दिखाओ अभी यहां से। तो देख लो बंदर तो परतंत्र आप है या वो है? कौन है अभी? आप ही हो। तो वहां क्यों नहीं जाना चाहते हम? यहां क्यों रहना चाहते? जबकि वहां पे आंख की रोशनी भी तेज है, बल भी ज्यादा है, नाक की इंद्रिय भी उधर तेज है, रूप भी उधर। हंस का देखो, हंस देख लो तो पकड़ लोगे या नहीं पकड़ लोगे? पकड़ोगे या चुमने भी लगोगे? क्यों? सुंदर है। तो सुंदरता भी उधर है, फिर भी उधर जाना क्यों? बोल नहीं रहे अभी भी। उधर पक्की बुद्धि है। बंदर देखो अभी किसी कमरे का ताला खींच रहा हो तो बताओ, पक्का पता है ताला है, इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। जब खुला होगा तभी हमला करो। देखो सही गलत का सारा पता है, अभी यहां ताला लगा हुआ है, कुछ माल मिलेगा नहीं, मेहनत जाएगी पानी में। तो अपना राह देखो, जब मेहमान जी आएंगे शिविरार्थी, ताला खोलेंगे फिर झपटो। तो बुद्धि तो रखते हैं वो भी। तो वहां जाने न जाने में मुख्य कारण तो 50 मिल जाएंगे। मुख्य कारण ऐसा कौन सा है जिस कारण हम वहां नहीं जाना चाहते, यहां रहना चाहते? फिक्स है, हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो लाइफ अपग्रेड किस चीज से होती है? आप बिल्कुल नॉलेज से। लाइफ अपग्रेड किस चीज से होती है? विद्या से, नॉलेज से। और विद्या और नॉलेज जो है वो किससे गेन किया जाता है? दिमाग से, बुद्धि से। तो आफ्टर ऑल लाइफ की उन्नति यहां ज्यादा है पॉसिबल, सुविधा ज्यादा है, इस कारण सुख भी। पर ये सारा सुविधा, सुख, उन्नति टिका किस पर है? किस चीज पर टिका है? जो भी आपने बोला, बुद्धि पे। मतलब सारी चीजें किस कारण, डिफरेंस क्या है वहां और यहां? किस चीज का डिफरेंस है? बुद्धि का ही तो है मुख्य। तो कि उधर बुद्धि कम है और इधर बुद्धि ज्यादा है। बुद्धि ही मूल कारण, डिफरेंस है। आपको इसी शरीर में रहते हुए यदि कहा जाए बुद्धि दे दो, कितने लोग तैयार हैं? बुद्धि देने को कितने लोग तैयार होंगे? अच्छा, मान लो आपसे कहा जाए कि आपकी एक आंख दे दो या तो बुद्धि दे दो, आप क्या देना चाहेंगे? एक हाथ दे दो या तो बुद्धि दे दो, क्या देना चाहेंगे? अच्छा, कहा जाए दोनों हाथ दे दो या बुद्धि दे दो, क्या देना चाहेंगे?
है? हाथ देना चाहेंगे? अच्छा एक कहा जाए दोनों हाथ दोनों पैर दे दो या बुद्धि दे दो, क्या देना चाहेंगे? एक तो देना पड़ेगा, एक तो देना पड़ेगा, ये कंडीशन है। कंडीशन तो फुलफिल, नहीं तो पूरा जान से जाओगे। तो अब बताओ क्या देना चाहोगे, बुद्धि या दोनों हाथ और दोनों पैर? दोनों पैर। अब ये कहा जाए या तो ये दोनों हाथ पैर और आंख दे दो या बुद्धि दे दो, क्या देना चाहोगे? क्या देना चाहोगे? अब कुछ लोग है ना फंसे हैं, बोले अब सौदा बदलना पड़ेगा कहीं अब घाटे में जा रहे हैं। बुद्धि जाती है तो जाए, पर आंख और हाथ पैर बचा लो। तो बंदर में और आप में बिना बुद्धि के फर्क क्या रहेगा? उसके पास भी तो हाथ पैर है। इस जीवन का जो खेल है वो किसके आधार पर है सारा? आप सबने अपने, कौन थे अपने, स्टीफन हॉकिंस क्या थे? पैर थे इनके पास, हाथ है था इनके पास, हाथ पैर। फिर भी एक साइंटिस्ट रहे और इनको मेरे ख्याल से शायद कुछ अवार्ड भी मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ रहे मॉडर्न साइंस के। किस कारण? और फिर भी वो सुखी थे या दुखी थे? फिर भी वो सुखी रहे या दुखी रहे? क्या लग रहा है आप? कितनी सुविधा, मान सम्मान, ये हाथ पैर के कारण था या बुद्धि के कारण था? तो बताओ किसकी कीमत ज्यादा है, हाथ पैर की या बुद्धि की? अब बताओ सौदा किधर करोगे, बुद्धि की ओर या हाथ पैर की ओर? बुद्धि बचा नहीं चाहेगा। आर्य समाज के एक विद्वान हुए थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, लास्ट स्टेज में थे। बता रहे थे कि आपके पैर अब नहीं रहेंगे, आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपकी आंखों का और कान का है वो भी शायद गड़बड़ हो जाएगा, ये चीजें भी काम नहीं करें। बोले कुछ भी जाता है जाए, मेरी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो जाता है जाए, जो लेना है ले जाओ, कोई दिक्कत, मेरी बुद्धि मेरे साथ रहनी चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि खेल सारा यहां से चलना है। तो हमारे जीवन में किस कारण हम इधर टिकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं? तो जीवन का जो भी है हमारे पास और आगे भी जो होगा वो किसके आधार पर होगा? तो बुद्धि का काम क्या है मुख्य? अब प्रश्न नया पूछ रहा हूं। तो ऐसा बुद्धि क्या काम करती है कि जिससे ये हमें लाभ मिल रहे या मिलते हैं? तो विवेक को थोड़ा खोलकर बताएंगे। विवेक यानी क्या? सही और गलत का निर्णय। तो क्या सही और क्या गलत, कैसे सही और कैसे गलत, कोई एग्जांपल देंगे? वाह, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। उस बच्चे ने ये कहा यदि कोई किसी को मार रहा है तो हम उसको रोकेंगे कि आप इसको ऐसे मारो या पीटो नहीं। और यदि कोई किसी चीज को शेयर कर रहा है, किसी को शेयर कर रहा है, तो हम उसको देख करके खुश होंगे। हमें इससे कोई दुख होगा कि अच्छा कर रहा है, ये दूसरे को तो कम से कम दे रहा है। तो ये निर्णय किससे हुआ, ये अच्छा है बुरा है? बुद्धि से हुआ। तो बुद्धि का मुख्य काम क्या आ रहा है? नॉलेज। बुद्धि का मुख्य क्या खुराक क्या है? पर नॉलेज किसे कहते हैं यदि आपसे पूछे तो? नॉलेज किसे कहते हैं? ज्ञान तो उसका ट्रांसलेशन हो गया ना, वो तो उसका। नॉलेज का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ क्या है? हाँ, वो सीखते वो नॉलेज, पर एक्चुअल नॉलेज की डेफिनेशन क्या करेंगे? नॉलेज का मतलब इतना ही है, क्या करना है और क्या। किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो भी नॉलेज होगा उसमें दो चीज बताई जाएगी, ये ऐसे करना है और इसको ऐसे। और क्या होता है नॉलेज, बताओ? पकड़ में आ रही है बात? नॉलेज और होता क्या है? यही तो होता है कि ये करना है और ये, इसको ऐसे करना है और ऐसे। इसी का नाम क्या है? नॉलेज।
तो केवल इतना पता चल जाने से ये करना है और ये इतने से क्या होता है, हम जीवन में आगे बढ़ जाते। ये बात पकड़ में आ रही है? जिस वस्तु के बारे में, फील्ड के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में जितना हम उसके विषय में सही गलत जानेंगे तो उसको क्या कहेंगे? नॉलेज। और जितना ये नॉलेज ज्यादा होगा उतनी जीवन में मेरी क्या होगी? उन्नति। सीधी बात। सही गलत का डिफरेंस ये कौन करता है? बुद्धि करती है। तो हम यहां किस कारण रहना चाहते हैं? बुद्धि के कारण। और बुद्धि का विशेष गुण कौन सा है? सही गलत का डिफरेंस। ये बुद्धि कर पाती है। ये कौन नहीं कर पाता है? कौन नहीं कर पा रहा है? किसी का झपट के खाना चाहिए या बांट के खाना चाहिए? पकड़ में आ रही है बात? किसी ने हमारा कोई हमारी हेल्प की है तो हमें भी क्या करनी चाहिए उसकी? ये आप तो सोच रहे हो, बोल भी रहे हो सकता है आप कर भी रहे हो, कर भी सकते हो। ये चीज उधर कर पाएगा क्या? कि मैं इससे ऐसे ऐसे लूंगा तो इसको दुख होगा, या इसने मेरे को हेल्प की थी तो मैं उसको वैसे हेल्प कर दूं, ऐसा वो सोच पाएगा क्या? बस यही डिफरेंस है। यहां जो सोच पाते हैं और कर पाते हैं वो वहां सोच पाते नहीं है, इसलिए वहां की लाइफ अलग है और यहां की लाइफ, वो सोसाइटी अलग है और ये सोसाइटी। तो अब बताओ हम किस सोसाइटी में रहना चाहते हैं? वो वाली या ये वाली? इस वाली सोसाइटी में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे लोग हमारे साथ व्यवहार सोच करके करेंगे। यहां पर लोग हमारे साथ व्यवहार कैसे करेंगे? सोच करके करेंगे। और उधर वहां पे जान से जाएंगे। वहां कोई हमारे साथ सोचकर व्यवहार करने वाला नहीं है, यहां है। और इससे हमारी सिक्योरिटी है। ये बात पकड़ में आ रही है? इससे हमारी सेफ्टी है और उन्नत होने की संभावना भी है, जो वहां नहीं है। ये डिफरेंस क्लियर है? अब चलो हमारी बात तो बहुत कर ली, थोड़ी बहुत उनकी भी तो करे। अच्छा, उनके बारे में जरा देखो, इनके अंदर क्या होता है? आपने इधर कहा ना हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करना, कृतज्ञ होना, के रिस्पेक्ट करना, आदि आदि। अच्छा, उधर जाओ तो क्या है? इसका क्या उल्टा होता है जरा बताओ ना। अपना ही देखते हैं और स्वार्थ प्रवृत्ति होती है और चंचलता होती है और चलते हैं। हां, कुत्ता कुत्ते को देख के ये टुकड़ा कैसे ले गया, तो जलते भी है और उधर क्रूर भी होते हैं, आक्रामक भी होते हैं। ये सारे उधर दुर्गुण मिलते देखने को। ये सारी प्रवृत्ति उधर दिखती है कि नहीं दिखती है? तो एक किसकी कही जाएगी? एक किसकी कही जाएगी? पक्का ये उसका क्या है? नेचर। ये किसकी कही जाएगी? पशुओं की। अच्छा, हमारी कौन सी है? सेवा करना, परोपकार करना। ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है और वो उनकी सोसाइटी का कल्चर है। छीनो झपटो खाओ, छीनो झपटो खाओ, ये वो उनका कल्चर है। और अपना कल्चर है मिल बैठ के बांट के खाओ, ये अपना कल्चर है। तो दोनों कल्चर अलग है, इस कारण दोनों सोसाइटी भी, और इसलिए हम क्या इनसे अलग है और अच्छे भी है। तो अब जरा बताओ, ईमानदारी वाली बात करने जा रहे हैं। अब क्या इस बुद्धि के साथ, बुद्धि के इस पोटेंशियल के होते हुए, इस सोसाइटी में इन सब के साथ रहते हुए, क्या हम जो होने चाहिए वो है या जो नहीं होने चाहिए वो भी है? होने चाहिए वो है या जो नहीं होने चाहिए वो भी है? हमारी सोसाइटी में क्या नहीं होना चाहिए? छीना झपटी, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, ये नहीं होना चाहिए। ये किस सोसाइटी का कल्चर है? पशुओं की। पर इधर होता है या नहीं होता है? इधर होता है, अधिकांश होता है।
इनका कहना है अधिकांश होता है। अच्छा, तो ये चीजें जब हमारे पास रहेगी, और होती भी है कि नहीं होती है, स्वार्थी होते नहीं होते हमारे में, ईर्ष्यालु, क्रोधी, द्वेषी, बैरी, छीना झपटी करने वाले, छल कपट करने वाले, भ्रष्टाचार, मिलावट करने वाले होते या नहीं होते? अच्छा, एक ही कौन सा कल्चर है? वो वाला। और दिखता किधर है? इधर दिखता है। अब जरा बताओ, ये इधर कैसे आ गया? ये इधर कैसे आया? स्वार्थ के भाव से। पर स्वार्थी कैसे आया? अज्ञानता। और अज्ञानता किस कारण आई? नॉलेज न होने से। नॉलेज क्यों नहीं है? नॉलेज क्यों नहीं है? नॉलेज क्यों नहीं है? एक मिनट, बीच में नहीं बेटा। नॉलेज क्यों नहीं है? सच गलत का पता ही नॉलेज है। अभी मैं पूछ रहा हूं, वो नॉलेज क्यों नहीं है हमारे पास? नॉलेज किस चीज से आता है? नॉलेज किस चीज से आ रहा है? बुद्धि से। नॉलेज किसका काम है? बुद्धि से आता है। तो नॉलेज नहीं, इसका मतलब क्या नहीं है? नॉलेज नहीं, इसका मतलब क्या है? अभी तो ये सामने आ रहा है, नॉलेज नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है? बुद्धि। मैं नहीं कह रहा। और बुद्धि नहीं होगी तो किस सोसाइटी वाले होंगे? उधर क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि वहां क्या नहीं है? वहां क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि वहां क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। और यहां होते हुए भी क्या है? बुद्धि। मूल चीज अब आ गए हम, पकड़ में आ रही है। मूल चीज क्या आ रही है? यदि बुद्धि रखते हैं तो सही गलत का हमें पता होगा। सही गलत का पता होगा तो गलत नहीं करेंगे, और सही है वो करेंगे। तो किस सोसाइटी के रहेंगे? इधर वाले। पर ऐसा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हमारे पास? तो घर में भी ये जितनी भी गड़बड़े चल रही है ना, उठपटांग चल रही है, जो ये बर्तन की आवाज आ रही है, या अड़ोस पड़ोस में आवाज जा रही है, या जो भी उठपटांग सा जो भी हो रहा है, किस कारण हो रहा है? पशुता के कारण। ये किस कारण होता है? क्योंकि ऐसा व्यवहार हम करते हैं जिससे आपस में आवाज बढ़ जाती है, खटपट बढ़ जाती है। और ये बढ़ गया, इसका मतलब ये पशुता के कारण समस्या हुई। और पशु पशु किस लिए? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? और वही काम यदि हम कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास भी बुद्धि नहीं है, या तो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है। अच्छा, बुद्धि तो हो नहीं है, ये तो अभी प्रूव हो रहा है। पर प्रश्न ये है कि इस जीवन में रहते हुए इस बुद्धि को बढ़ाने का अवसर है कि नहीं है? उधर इधर नॉलेज बढ़ाने का अवसर है कि नहीं है? इसलिए तो इधर हम रहना चाहते हैं। तो हमें यदि अपने जीवन के अंदर और व्यवहार के अंदर, यदि मैं हूं इस सोसाइटी में और कल्चर यदि वो वाली सोसाइटी का रखता हूं, तो इसका मतलब है मैं क्या हूं? उतना मैं क्या हूं? पशु। यानी जितना तो मैं बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, यानी पूरे पशु तो होंगे या नहीं होंगे? हम पूरे तो नहीं होंगे, कुछ होंगे और कुछ। तो इसका मतलब जितना उपयोग बुद्धि का कर रहा हूं उतना तो क्या हूं? उतना तो मनुष्य हूं। और बाकी जो घोटाले, गड़बड़ और जो चीजें हैं वो किस कारण से हैं? और वो क्यों है मुझ में? उतना मैं क्या कर रहा हूं? बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा हूं। ये बात पकड़ में आ रही है? उतना बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो जब तक मेरे जीवन के अंदर यदि मैं इस प्रकार का जीवन यदि जीता रहूंगा कि मेरे इस जीवन में रहते हुए यदि मैं पशुता वाला व्यवहार कर रहा हूं तो मनुष्य का शरीर, बुद्धि भी मनुष्य की, अवसर भी मनुष्य के, पर जीवन मेरा है, व्यवहार है, वो कैसा है?
पशुओं जैसा है, तो इससे समस्या खड़ी होगी ही होगी। होगी कि नहीं होगी? है? हमारे शरीर में यदि बाहर का कोई बैक्टीरिया आ जाए तो कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है या नहीं होता है? तो यदि स्वभाव किसी का आ जाए हम में जो नहीं होना चाहिए है, और सॉफ्टवेयर यदि किसी सिस्टम का है उसमें यदि वायरस आ जाए तो गड़बड़ होती है कि नहीं होती है? तो जीवन में भी यदि जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज यदि हमारे जीवन में घुस गई है तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? संस्कार तो होने चाहिए थे मनुष्य के, पर निकले किसके? तो पशु के संस्कार लेके मनुष्य के जीवन में कैसे फायदे में रहेंगे? दुखी भी रहेंगे और दुखी भी करेंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सारा किस कारण हो रहा है? हमारे क्या होने से? हमारे क्या होने से? पशु होने से। कितने लोग ये बात एग्री करते हैं कि मानव समाज में रहते हुए, मानव समाज में जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं आज खड़ी हुई है, ये मनुष्य में जो पशुपन है उसके कारण हुई है? ऐसा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितनों को नहीं आ रहा है? तो ये एक समझना है हमें कि ये जीवन जब तक बेहतर नहीं होगा, मैं खुद भी सुखी नहीं रह सकता और दूसरे को भी। मैं डॉक्टर बनने निकला हूं, इंजीनियर बनने निकला हूं, कलेक्टर बनने निकला हूं, पर यदि मैं पशुपन साथ में रखते हुए निकला हूं तो मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा या कसाई डॉक्टर बनूंगा? अच्छा पुलिस वाला बनूंगा या गुंडा पुलिस वाला बनूंगा? पकड़ में आ रही है बात? और खतरनाक हो जाऊंगा, परिवार के लिए भी खतरनाक, समाज और सोसाइटी के लिए भी क्या होगा? मैं उतना ही खतरनाक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पावर ज्यादा है और सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। इसलिए इस जीवन को हमें शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इस जीवन को कैसे पशुता से दूर रख के और हमारे अंदर कैसे मनुष्यपन बना रहे, क्योंकि जब तक हम जो है वो हमारे अंदर नहीं होगा, वो हमें बनाने वाली चीज नहीं होगी, हम जब तक अपने आप में पूर्ण नहीं होंगे तब तक उन्नति हमें कोई भी सुख नहीं दे सकती। आज कौन सी कमी है बताओ? साधनों की भरपूर है, और फिर भी समस्या है कि नहीं है? किस कारण से बताओ? स्वभाव के कारण है। किस कारण से है? आलस्य है, प्रमाद है, क्रोध है, ईर्ष्या है, आपस में मनमुटाव है, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं। ये किस कारण समस्या है? सारी स्वभाव की समस्या है। कौन सी समस्या है? तो अब ये पैसे का सुख लेने देगी क्या? साधन का सुख लेने देगी क्या? क्योंकि अंदर क्या बैठा हुआ है? पशु का स्वभाव। तो पहले साधन भले ही कम हो, पर पहले क्या करना जरूरी है? अपने आप को ठीक करना जरूरी है। अपने अंदर के इस विकार को निकालना जरूरी है, अपने आप को फिल्टर करना जरूरी है, और वो हमें करने के लिए कुछ विशेष नॉलेज चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है? अपने आप को परफेक्ट करने के लिए, इस जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए, जो है वो बनने के लिए हमें कुछ चीजों की अभी आवश्यकता है। कम है या ज्यादा है? कई लोगों ने यह बताया ना, मैं किस प्रयोजन से आया हूं, तो कई लोगों ने बताया मैं अपने मन को नियंत्रण कर में अपनी चंचलता को दूर करने आया हूं। ये चंचलता के कारण समस्या घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? क्या करेंगे चंचलता के कारण? गलत, एक तो डिसीजन क्या होगा? गलत ले लेंगे। बिना सोचे समझे सबसे पहले गलती क्या करेंगे? सब बिना सोचे समझे हम डिसीजन ले लेंगे। एक तो ये सबसे बड़ी इससे समस्या आनी है। दूसरा क्या होगा? उसके बाद हम जो व्यवहार करेंगे उस व्यवहार से क्या होगा? दूसरों से भी क्या होगा? हमारी टक्कर। जैसे आप देखते हो ना, ट्रेन के अंदर आपका रिजर्वेशन होता है क्या नहीं होता? आजकल तो सारे ही क्या करके चलते हो, और फिर भी ट्रेन आती है तो क्या करते सब? फिर भी धक्का। किस बात की? कोई सीट ले जाएगा। पहले था कि रुमाल डाल के रोकनी पड़ती थी, मेरी सीट है। पहले तो रोकनी पड़ती थी फेंक करके, झोला डाल के कि ये सीट मेरी है। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सारा रिजर्वेशन हो गया। पर फिर भी ये चीज क्या दिखा रही है हमारी? जैसे भोजन भी चलता है, मान लो भोजन चल रहा है, भोजन में भी आप देखो कई बार कुछ लोगों में क्या आ जाती है, तो क्या चाहेगा आदमी? मैं जल्दी जल्दी ले लूं, मैं पहले बैठ जाऊं। कुर्सी कहीं खाली है तो आदमी क्या सोचेगा? पहले मुझे पहले मिल जाए। अब उसको ये पहले के चक्कर में ये पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है और किस सोसाइटी में कर रहा है।
समझ में आ रही है बात? पहले के चक्कर में किस सोसाइटी में वो क्या कर रहा है, और उस सोसाइटी के उस क्लब के दूसरे मेंबर उसको देख रहे, और वो देख रहे कि देखो अभी पशु जगा हुआ है, कुर्सियां ना ना, बैठना तो है, मना नहीं है, पर पहले जिसको आवश्यकता है उनको बिठा करके बैठने का है। ये तो है समझदारी। तो ये हमें देखना होगा कि ये हमारे अंदर जो चंचलता होती है, उस चंचलता के कारण हमारे व्यवहार में हम कितनी समस्या खड़ी कर देते हैं, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी मिसबिहेव होता है इससे हमारा। और इसी प्रकार आप आगे देखो तो आज हमारे जीवन के अंदर आलस्य प्रमाद घटा या बढ़ा है? तो ये आलस्य का स्वभाव किसका है? आपके पास आंख बढ़िया, हाथ है, पैर है, दिमाग है, बुद्धि है, नॉलेज है, गाड़ी है, साधन है, सुविधा है, व्यवस्था है, तो हमें क्या करना चाहिए? पर करते क्या है? आराम। ये आलस्य स्वभाव किसका है? हैं? सबसे अधिक आलसी कौन होता है? भैंस। हैं? और मगरमच्छ भी होती है ना, यूं पड़ी रहती है, धूप सेकती रहती है अपने को। आलसी प्रमादी, ये उसका पशु का गुण है। ये आलस्य हमारा गुण पर हम में है कि नहीं है? किस कारण है? कहां से आया? दूसरी बिरादरी से। ये ट्रांसफर वहां है, कहां से? उस बिरादरी से आया। और इस आलस ने हमारे जीवन में कितना घोटाला कर रखा है, पूछो अपने आप से। इस प्रमाद ने हमारे जीवन को कितना बिगाड़ रखा है। न व्यायाम करने देता है, न दिनचर्या करने देता है, न हमें कोई एक्सरसाइज, न कोई अच्छा स्टडी करने देता है, न किसी को हेल्प कर। होगा, आप देख लेंगे अगले संडे। फिर वो संडे का बोलेगा अगले संडे, अरे तेरा लास्ट संडे आ गया। तो ये धक्के पे धक्का गाड़ी चलती रहती है, पर पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होती है कि मैं पुरुषार्थ कर लूं। ये गुण हमारा नहीं है। आलस्य प्रमाद गुण कहां से आया है? ये भी पशुता है, और इसने हमारा नुकसान किया है या नहीं किया है? इसी प्रकार आप आगे अपने आप को देखते जाओ, जहां जहां ये शारीरिक समस्याएं जो भी हमारे शरीर में भी है, ये रोग भी है, बीमारियां भी है, जो पशु है वो बीमार नहीं हो रहे, और जो दूसरी बिरादरी वाले बुद्धिमान है वो बीमार हो रहे। ये कितनी बड़ी विचित्रता है, विचार करो। तो मतलब हम उनसे भी थोड़ा क्या हुआ, उनसे भी थोड़ा 2 स्टेप नीचे चले गए। तो कितनी बीमारियां पाल रखी, करोड़ों रुपए की दवाई हमें चाहिए, और इनको देखो, बंदर को पूछो कितनी दवाई 20 पीढ़ी में ली होगी। तो बुद्धिमान है, जो नॉलेजेबल है, उसको रोग कैसे हो सकता है? पर रोग यदि हुआ है, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ हुई है। और ये गड़बड़ कहां से हुई है? दिमाग से। और ये भी नहीं, और मानसिक स्तर पे भी चले जाओ तो मानसिक स्तर पे भी क्या है? समस्या घटी या बढ़ी है? बढ़ती जा रही है। तो ये चीज भी, ये रोग भी कहां से आया? क्या होने से? हम में आलस्य, प्रमाद या पशुता। किसी से झगड़ा करके आप शांत रह सकते हो क्या? यदि आपको किसी दूसरे के गुणों के कारण ईर्ष्या हो रही है, तो क्या आप उस समय प्रसन्न हो सकते हो जिस समय ईर्ष्या कर रहे हो? ये बात पकड़ में आ रही है आपको? आपके पास करोड़ रुपए की मर्सिडीज है, पर आपसे कोई बड़ा यदि बड़ी गाड़ी लेके आ गया है, आप प्रसन्न अपनी मर्सिडीज का सुख ले सकते हो क्या? नहीं ले पाओगे। तो सीधी सी बात है, जब तक ये हमें पशुता वाला गुण रहेंगे, उस प्रकार के विचार रहेंगे, प्रवृत्तियां रहेगी, हम दुखी रहेंगे, बीमार भी रहेंगे, और मानसिक रूप से उलझे हुए भी रहेंगे। तो आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रिलेशन में है, फिजिकल है, मेंटल है, सोशली है, चाहे वो फाइनेंशियली है, जितने भी हमारे जीवन में आज जो समस्याएं हैं, वो किस कारण से हैं? बुद्धि का प्रयोग न करने से, जीवन को सही तरीके से न जीने से। और ये सारा न करने के कारण उतना उतना हमें क्या घुसा हुआ है? पशुता। उतना उतना हमें पशुता है। तो हम पशु होकर के सुखी कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या होगा? हम जो है वो बनना पड़ेगा, और बनने के लिए हमें विशेष नॉलेज चाहिए। और वो नॉलेज क्या है, वो विद्या क्या है, वो आगे आने वाले समय में
अब देखने का प्रयास करेंगे और उन चीज़ों को, सिद्धांतों को पहले जानेंगे, समझेंगे और फिर उससे अपने आप को रिलेट करेंगे कि इस विचार के अनुसार चलने पर मेरे जीवन में क्या अंतर आ सकता है और इस विचार को अपने जीवन में अनुसरण न करने पर मेरे जीवन में क्या गड़बड़ हो सकती है। ये बिल्कुल अपना एनालिसिस करते चलेंगे। यदि इस प्रकार उस चीज को हम समझ गए और सीख गए तो निश्चित रूप से इस शिविर में हमारा जो आना मुख्य प्रयोजन है उसमें हम सफल हो सकते हैं। तो आगे फिर जैसे समय रहेगा हम उस विषय की ओर बढ़ेंगे। अभी एक बार हम सब सीधे होकर बैठेंगे।